तो हेलो स्टूडेंट्स के ये जो हमारी प्रश्नावली है वो है 11th क्लास की, जिसमें त्रिकोणमिति में हमें दिखाया गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। 11th क्लास की शुरुआत तो जस्ट मैंने जो है अभी त्रिकोणमिति से करी है। इसमें जो मैंने कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखवाए थे वो 10th क्लास की वीडियो में हमारे मिल जाएंगे। मैंने 10th क्लास की अपनी एक वीडियो बनाई थी जो हमारी प्रश्नावली 8.1234 थी। उसमें मैंने इसके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह बताए थे, वो सारे के सारे हमारे इसी में यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। तो मेरे पास में कमेंट्स में आ रहा था काफ़ी स्टूडेंट्स का कि सर 11th क्लास की वीडियो बना दीजिए, तो इस पर्पज़ से मैंने आज 11th क्लास की वीडियो में त्रिकोणमिति से स्टार्ट की है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट्स जो हमारे इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह बताए थे वो कुछ इस तरीके से थे कि जैसे होता है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = होता है sec स्क्वायर थीटा। एंड ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a + b एंड a - b, जिसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो मुझे यहाँ पर वही फॉर्मूले हमारे अप्लाई करने हैं। जो होता क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू, क्योंकि ये सारे ब्रैकेट हमारे जो हैं आपस में गुणा में है। अब ये हमारा जो फॉर्मूला बना है a + b - b वाला, जिसका मान यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मुझे ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो मैंने अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया है। sec स्क्वायर थीटा जो है हमारा अभी ऐसे ही रहेगा। और हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है कि अगर 1 का स्क्वायर कर दें हम तो हमारा वो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे जो है माइनस में sin स्क्वायर थीटा दिया गया है। जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो होता है sec स्क्वायर थीटा वो हमारा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा एंड इनटू में रहेगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। cos से cos यहाँ पे कट जाएगा, एक बार जब एक से हम एक की गुणा करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। और यही हमारी राइट साइड थी जो हमें प्रूफ करना था। तो हम इजीली तरीके से, इस तरीके से अगर हमारे फॉर्मूले याद हैं तो हम इजी तरीके से इसके मैथ के फॉर्मूले को आसानी से लगा करके हमारी जो इक्वेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। केवल स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूले बेस पर ही इस सवाल को आसान बनाया जा सकता है, वरना अगर इसका तरीका दूसरा करोगे तो फिर हमें tan को sin/cos में तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम देना पड़ेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सवाल हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपको इससे पहले जो है सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको सारे सवाल इस वीडियो में आकर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सवाल हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये है हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा एंड ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखा यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा हमारा sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होगा हमारा sec स्क्वायर थीटा, बराबर में हमारा tan स्क्वायर थीटा है जो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। अब यहाँ पे मैंने देखा जो हमारा sin स्क्वायर थीटा है वो ऐसे ही रहेगा एंड जो sec स्क्वायर है वो हो जाएगा बटे में जाकर के cos स्क्वायर थीटा। अब sin/cos जो होता है वो हमारा tan होता है। अब दोनों पे स्क्वायर होने की वजह से मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया थीटा एंड यही हमारी जो है राइट साइड मुझे प्रूफ करनी थी। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल जो होगा हमारा वो होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + cot स्क्वायर थीटा एंड = sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स या तो हम इस साइड से इसको प्रूफ कर सकते हैं या दूसरी साइड से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये हमें 3 साइड दी गई हैं, तो मैं जो है यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर से प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा बटे में 1 + cot स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि sec जो होता है वो हमारा होता है 1/cos स्क्वायर एंड ये जो cosec है ये ऊपर जाकर के हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एक लाइन को शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे sin स्क्वायर के जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin स्क्वायर रहेगा और बटे में cos स्क्वायर हमारा पहले से है, जो कि हमारी ये साइड हमारी प्रूफ हो जाती है। अगर इस साइड से मुझे tan स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमें पता है sin/cos जो होता है वो हमारा tan होता है और ये हमारा राइट साइड का आंसर प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से सारे जो हमारे सवाल हैं वो आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद भी करता हूँ कि आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप रिपीट करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा आता है 4।
तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सवाल है वो है हमारा टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे जो है हमारी राइट साइड में दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों साइडें हमारी आपस में एक साथ लेकर के चलना है और लास्ट में जा कर के हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में प्रूफ हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस सवाल में लेफ़्ट और राइट दोनों एक साथ सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमारा टेन थीटा और बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है एंड यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, जो कि हमारा आने को तो ये आ जाएगा एक बार में। मैं चाहूँ तो मैं इससे ये प्रूफ कर दूँ, लेकिन अगर दोनों साइड ये जो हमारे त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं वो हमारे 3 या 4 मेथड से एक साथ हो सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो इससे ये साइड भी प्रूफ कर सकता हूँ और ये अगर मैं चाहूँ तो दोनों साइडों को एक साथ नीचे ले जा करके तब ज़्यादा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं आपको छोटा तरीका बता दूंगा कि मैं इसी से इसको प्रूफ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा टेन थीटा है जिसको हम तोड़ देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में एंड यहाँ पे हमारा जो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन को तोड़ेंगे साइन स्क्वायर माइनस अपॉन में कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 1 के बटे में हमने 1 मान लिया एंड यहाँ पे साइन बटे कॉस ऐसे ही रहेगा, ये साइन बटे कॉस ऐसे ही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एंड यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे बटे में जो हो जाएगा हमारा वो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा एक घात से इसकी एक घात कट जाएगी और यहाँ पे जो हमारा एक कॉस बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो हमारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे हमारा एक घात जो बचेगी वो साइन के साथ चली जाएगी और इसके बटे में जो है हमारा वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे राइट साइड ये सॉल्व हो जाती है। फिर नेक्स्ट सवाल जो है वो है, हमने यहाँ पे देखा कि टेन थीटा बटे में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 प्लस टेन थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको टेन को साइन बटे कॉस में यहाँ पे पार्ट में तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन बटे कॉस एंड ये है हमारा 1 प्लस कॉट हो जाएगा हमारा कॉस बटे साइन एंड प्लस ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कॉट हमारा जो हो जाएगा वो कॉस बटे साइन में आ जाएगा एंड 1 प्लस जो टेन है वो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमने दोनों ही जगह पे 1 के बटे में 1 मान लिया और हम फिर इसका एलसीएम लेना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन बटे कॉस है एंड इसका बटे में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा इसका साइन हो जाएगा एंड 1 की जब साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया एंड प्लस अब यहाँ पे जो हमारा है कॉस बटे साइन एंड इसके बटे में जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस की जब 1 से गुणा कर देंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन की गुणा ऊपर साइन से हो जाएगी, जो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड ये जो हमारा ब्रैकेट है वो कॉस के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड यहाँ पे हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस इसी तरीके से मुझे यहाँ पे करना है जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड बटे में हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा एंड इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। पहले मैंने साइन को कर दिया और बाद में फिर मैंने इसके बाद कोस को कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने ये देखा कि इसके बटे का मुझे एलसीएम लेना है और एलसीएम ले करके मुझे इसके आगे सॉल्व कर देना है। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, बटे में हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका एलसीएम, देखो यहाँ पे कोस है और साइन तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट इसके बटे में एक जैसा है। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा एंड जो हमारा ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे मैंने साइन है तो यहाँ पे साइन की गुणा हो जाएगी, यहाँ कॉस है तो कॉस की यहाँ गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन की घात 3 थीटा प्लस कॉस की घात 3 थीटा
तो यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला बन गया a की घात 3 प्लस b की घात 3 का, जो हमारा हो जाएगा साइन की घात a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, हम हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड बटे में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया जो हमारा एलसीएम था साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट एक जैसा है तो कट जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होगा, एंड यहाँ पे जो हमने लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा वो आ जाएगा। अब ये जो बटे में इसका था साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम मैंने फिर से ऐसे लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स एक काम ये करना है कि जो हमारा बटे का एलसीएम था साइन थीटा कोस थीटा वो हम यहाँ पे अलग अलग दोनों के बटे में लिख देंगे। ये बन के बटे में अलग लिख देंगे, साइन और कॉस के बटे में अलग लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में लिख देंगे अलग। अब हमने देखा साइन और कॉस से एक जैसा है, कट जाएगा, और यहाँ पे 1/साइन जो होता है स्टूडेंट मुझे यहाँ पे कॉसेक थीटा और सेक थीटा ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा, एंड यहाँ पे माइनस का 1, एंड ये ही मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूफ करना था, जो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो स्टूडेंट्स बस कहने की बात ये है कि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन अगर सही है तो हमें आंसर लास्ट में जा करके ज़रूर मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है सवाल को लंबा देख करके वो डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या पता हमसे सवाल आगे हो पाए या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको केवल अपने फॉर्मूले पे ही टिके रहना है और आगे अपनी कैलकुलेशन करते जाना है। सवाल का आंसर हमें लास्ट में ज़रूर मिल जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आगे के और भी सवाल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो नेक्स्ट सवाल ये है जिसमें दिया गया है टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 कोसेक थीटा। तो हमें जो है लेफ्ट साइड ये दी गई है और राइट साइड हमें इस सवाल से प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे टेन और सेक हमें दिए गए हैं हम उनको साइन और कोस के भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी की तरह यहाँ पे हमारा जो सेक थीटा है वो हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जो टेन दिया है वो भी हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बटे में सेक है तो वो हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे दोनों जगह पे 1 की जगह पे 1 मान लेंगे और इसके नीचे जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बटे में एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, और एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कॉस है इस कॉस से हमारा कट जाएगा, कटने के बाद में हमारा क्या बचता है साइन थीटा, उसके बटे में जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी हमारा साइन थीटा बचता है, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि हमारे दोनों ब्रैकेट जो है बटे में वो अलग अलग चिन्ह वाले हैं, तो हम यहाँ पे अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम होने के बाद में हमारे जो है दोनों ब्रैकेट यहाँ पे एलसीएम में आ जाते हैं, जो होते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। इस ब्रैकेट की हम साइन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बीच में जो हमारा है वो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, एंड यहाँ पे जो हमारा है दूसरा साइन थीटा जिसकी गुणा इस ब्रैकेट से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देनी है, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड यहाँ पे प्लस के साथ में अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में हमारा a प्लस बी ए माइनस बी का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा। साइन और साइन जोड़ करके हमारे हो जाएंगे 2 साइन थीटा, एंड इसके बटे में जो 1 माइनस कोस स्क्वायर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, जिससे साइन से साइन की एक घात कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 बटे साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स हमारा ये 2 जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1 बटे में जो साइन होता है वो हो जाता है हमारा कोसेक थीटा, और यही हमारी जो है वो राइट साइड आ जाती है। चलिए ऐसे ही मैं कराता हूँ और आगे के नेक्स्ट सवाल। ये जो है केवल एक फॉर्मूले पर आधारित है और इसी से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो दिया गया है सेक थीटा प्लस 1। हमें करना क्या है स्टूडेंट, हमें इसमें भी यही काम करना है कि लेफ्ट साइड में जो हमारा सेक और टेन दिए गए हैं वो हमें साइन और कोस में डिवाइड कर देना है, फिर हमें इसमें राइट साइड का जो आंसर है वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेक दिया गया है तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1, ऐसे ही रहेगा। एंड यहाँ पे जो हमारा टेन है उसको कर देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे जो टेन है वो हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड यहाँ पे जो है सेक थीटा ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1, इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसके बटे में यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एंड यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो कॉस थीटा रहेगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारा क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड प्लस यहाँ पे जो है हमारा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे कोस के कोस का एलसीएम हमारा कट जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एंड इसके बटे में जो है हमारा वो है साइन थीटा, प्लस यहाँ पे जो है हमारा वो साइन थीटा है, एंड बटे में हो जाएगा इसके 1 प्लस कॉस थीटा। अब जैसा कि हमने देखा इसके बटे में हमारी संख्याएं जो हो रही हैं वो अलग अलग है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है। तो हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसमें हमें ये दोनों संख्याएं एलसीएम में लिख लेनी है। हमारा जो होगा वो साइन भी एलसीएम में आ जाएगा, एंड हमारा जो 1 प्लस कॉस थीटा का ब्रैकेट है वो भी आ जाएगा। इस ब्रैकेट की इधर गुणा करेंगे, साइन से साइन की गुणा करेंगे, तो इन पे क्या हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा, प्लस यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो ऐसे ही रखना है, हमें साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे एक लाइन में स्टूडेंट सॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 तो हमारा पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान भी 1 हो जाएगा, एंड 2 कॉस थीटा जो है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे इसके बटे में जो है वो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 2 जोड़ करके मैं यहाँ से 2 डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, एंड यहाँ पे जो है इसके बटे में वो है साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, एंड 2 के बटे में जो स्टूडेंट्स हमारा साइन है वो हो जाएगा कोसेक थीटा, और यही जो है हमारा वो राइट साइड का आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये सवाल भी आसान था, इसी तरीके से सारे सवाल इसी बेस पर आधारित था। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, एंड बराबर में है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोलना है, जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है वो हमारा जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या तो इसको ऐसे कर देते हैं, वरना हमें दूसरा तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको कर देंगे हम 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया, एंड इसको जो है हमने साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर में तोड़ दिया, एंड यहाँ पे जो है हमारा वो हो जाएगा 2 बटे कोस थीटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन का हमारा और टेन का साइन बटे कॉस थीटा। तो सभी के बटे में कोस स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको
कोस स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा। एक बार को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस के 2 साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया। एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसी से कोस स्क्वायर बनता है। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान ले तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो स्टूडेंट्स हम इसे प्लस में लिखते हैं और एक बार जो है इसे हम माइनस में लिख देते हैं। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, जो माइनस वाले ब्रैकेट की एक घात है उससे एक घात हमारी कट जाएगी, तो हमारा यहाँ पे बच जाता है 1 माइनस साइन थीटा एंड उसके बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारी राइट साइड यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल था, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल समझ में आ चुके होंगे। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो दिया गया है कुछ इस तरीके से कि जो कोस के बेटे में है 1 प्लस साइन एंड कोस के बेटे में है 1 माइनस साइन। तो हमें लेफ्ट साइड में वही करना है। यहाँ पे हम इसका डायरेक्टली पहले आंसर ले रहे हैं। तो इसका एलसीएम में हमारा जो 1 प्लस साइन है वो वाला ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन वाला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस ब्रैकेट की कोस से यहाँ पे गुणा हो जाएगी, जो हो जाएगा कोस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस है। फिर इस कोस के साथ में हमारे इस ब्रैकेट की गुणा हो जाएगी, जो है 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके साथ में आ जाएगा कोस थीटा, बीच में प्लस है, यहाँ पे हमारा कोस थीटा माइनस और प्लस है यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। इसके बटे में जो हमारा बना है यहाँ पे ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कट जाएंगे, ये जोड़ करके हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा एंड यहाँ पे स्क्वायर हो जाने की वजह से ये बन जाता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। कोस से कोस की एक घात कट जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 2 बटे कॉस थीटा, जो कि बटे में कोस होने पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाता है सेक थीटा। और ये हमारा जो है वो आंसर हमें मिल जाता है। छोटा सा सवाल था, आसान था, लेकिन केवल समझने के ऊपर बात है। इसी तरीके से नेक्स्ट का सवाल होगा। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो भी स्टूडेंट्स हमारा इसी बेस पर दिया गया है कि हमें दिए गए हैं 10 प्लस सेक माइनस 1 और बटे में है 10 माइनस सेक प्लस 1। तो हमें लेफ्ट साइड से इसकी राइट साइड को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेफ्ट साइड। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ वो 10 को हमने साइन बटे कोस में कर दिया एंड जो हमारा सेक था हमने उसको भी 1 बटे कोस में कर दिया, माइनस 1 के बटे में हमने 1 मान लिया एंड इसके पूरे के बटे में जो है वो भी हमने 10 को साइन बटे कोस में डिवाइड कर दिया एंड सेक को 1 बटे कोस में मान दिया एंड प्लस 1 के बटे में हमने 1 मान लिया। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका एलसीएम हमारा कोस थीटा, जिसमें हमारा यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस के 1 एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। इसके बटे में हमने स्टूडेंट्स जो बटे का एलसीएम है वो हमने मान लिया कोस थीटा एंड ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हमारा है -1 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोस थीटा। कोस से कोस यहाँ पे कट जाएगा। अब क्या है जो बचा है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा साइन थीटा प्लस 1 एंड माइनस कोस थीटा एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा साइन थीटा -1 प्लस कोस थीटा। अब एक बार को स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, हमने पहले क्या कर दिया, यहाँ पे देखो हमने -1 बाद में लिख देंगे, पहले हम प्लस का कोस लिख रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने माइनस का 1 बाद में कर दिया ताकि मुझे इसको आसानी रहे करने में और आपको समझने में भी आसानी रहे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। जैसा कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये पूरा एक है एंड हमारा यहाँ पे अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे साइन थीटा
माइनस का कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, एंड प्लस का 1 हमने यहाँ पे इसको यहाँ लिख दिया, एंड इसके जो बटे में हमने लिखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इस ब्रैकेट का हम उल्टा लेंगे जो कि हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस के 1, एंड यहाँ पे हमने ऊपर भी यही ब्रैकेट लिखना है साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा प्लस के 1। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका देखा a प्लस बी, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर भी हमारा जो हमने साइन प्लस 1 को एक साथ कर लेना है और कोस को हमें अलग कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं। यहाँ बनेगा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस कोस का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारा इसके बटे में जो बन रहा है वो बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग, एंड 1 का जो स्क्वायर होगा वो अलग। इसका होल स्क्वायर हम खोल देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो 1 है हम उसको मान लेंगे, हम इसके 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे माइनस का जो कोस स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा, एंड बटे में जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1, जो एक प्लस का 1 है माइनस का 1 कट जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस का कोस स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर कट जाएगा। ये जुड़ के हो जाएंगे हमारे 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे है 2 साइन थीटा, एंड बटे में जो बचा है वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 साइन थीटा कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा हमारा कॉमन, यहाँ से स्क्वायर से एक घात निकल गए तो ब्रैकेट में 1 साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस का 1, बटे में है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा खत्म हो जाएगा। अब इसके ब्रैकेट में हमें दोनों के ब्रैकेट में कोस को अलग कर देना है, अलग अलग, साइन के बटे में अलग कर दिया और एक के बटे में मैंने कोस को अलग कर दिया। साइन बटे कोस हो जाएगा हमारा 10, या फिर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो यहीं पे हमने एक बार को देख लिया, जो आंसर है हमारा वो यहीं पे आ गया, जो मुझसे प्रूफ करवाया जा रहा था 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इसे ना लिख करके या तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, या फिर यहीं पे हमारा प्रूफ करवा लेता है वो हो जाएगा कॉस थीटा ऐसे ही, एंड या तो इसमें साइन को पहले लिख दो या 1 को पहले लिख दो, क्योंकि हैं तो दोनों प्लस में ही, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमसे ये भी प्रूफ करवा लेता है तो आंसर हमारा यहीं पे आ जाता है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको फॉर्मूले वाइज ट्रिक से करोगे तो वो आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये नेक्स्ट सवाल है वो है कोट प्लस 10, कोट ए प्लस 10 बी बटे में है 10 ए प्लस कोट बी। या तो हमें प्रूफ करना है कोट ए बटे कोट बी, या फिर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कोट ए कोट बी। तो हमें यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड से इसको कर देना है, यहाँ पे हम इसको कर देंगे कोस ए बटे साइन ए प्लस, यहाँ पे हमने इसको कर दिया साइन बी बटे में आ जाएगा कोस बी, एंड इसके बटे में भी हमने इसको तोड़ देंगे साइन ए बटे कोस ए, एंड इसको कर देंगे हम कोस बी बटे में हो जाएगा साइन बी। अब एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका साइन है कोस बी जो कि हो जाता है साइन ए कोस बी, एंड कोस से कोस की गुणा कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस, एंड यहाँ पे हो जाएगा ये साइन ए साइन बी,
तो स्टूडेंट्स करना क्या है इसमें, हमें यहाँ पे हमने इसका एलसीएम अलग ले साइन ए साइन कोस बी। अब इसके जो बटे में है उसका एलसीएम हम अलग ले लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा कोस ए एंड साइन बी। तो हमारा होगा क्या, यहाँ पे हमारा साइन ए से साइन बी की गुणा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए साइन बी एंड प्लस कोस से कोस की गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस ए कोस बी। अब हमने ये देख लिया स्टूडेंट्स कि हमारा जो है कटने वाली संख्या कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला बन जाता है जो हो जाएगा हमारा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है कोस ए माइनस बी एंड इसके बटे में जो है वो हो जाएगा हमारा साइन ए कोस बी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसको भी मैं इसी तरीके से देखूं, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये प्लस में आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला ये भी हमारा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कि कोस ए माइनस बी का ही हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसके बटे में भी मैं यही लिख दूंगा कोस ए माइनस बी एंड इसके बटे में जो है हमारा वो है स्टूडेंट्स कोस ए साइन बी। अब यहाँ पे ऊपर अंश की चीज़ यहाँ से कट जाती है एंड ये हमारा हो जाएगा ऊपर, जो कि हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कोस ए साइन बी एंड इसके बटे में जो बचेगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारा साइन ए कोस बी। अब हम देखते क्या है कि कोस बटे साइन जो होता है स्टूडेंट्स वो होगा हमारा कोट ए एंड साइन बटे कोस जो होगा वो हो जाएगा हमारा टेन बी, जो कि हमारी राइट साइड इससे हमारी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको ही समझ में आ गए होंगे। ये हमारे पहले पॉइंट के जो 11 सवाल थे वो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड वीडियो में मिलेगा आपको वो दूसरे पार्ट के यानी कि दूसरे टॉपिक के हमारे जो आगे के सवाल होंगे वो मैं आपको दूसरी वीडियो में जल्द ही कराऊंगा। जल्द ही मिलता हूँ आपके साथ, तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें और अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आपको नई नई वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँ। और आपको अगर किसी सवाल में कोई कंप्लेंट होती है या कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी शिकायत पूछें। मैं आपसे जल्द ही कांटेक्ट करूंगा और जल्द ही वीडियो में आपकी जो परेशानी होगी वो पूरी तरीके से सॉल्व भी करूंगा। धन्यवाद।